हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये राइटिंग स्किल सीरीज चल रहा है। वीडियो नंबर 6 है। बाकी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ पूछना हो या कोर्स की जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। राइटिंग स्किल का कोर्स भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आज का हमारा पैराग्राफ है फ्रिज। फ्रिज के ऊपर मान लीजिए ये हमारी थॉट है, क्योंकि थॉट का तो कोई उपाय नहीं, आपको खुद ही क्रिएट करना होगा। तो अपने नॉलेज से मैंने एक थॉट क्रिएट किया और उसको मैं इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूंगा और क्या ग्रामर टॉपिक्स मुझे आने चाहिए। इस थॉट को क्रिएट करने के लिए जो टॉपिक्स चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग चाहिए, एक एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए जो विच के साथ हम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस चाहिए जो सो दैट के साथ होगा, स्टेट ऑफ पोजीशन चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। अब इन 6 स्ट्रक्चर्स के बिना पर हम कोशिश करते हैं। बाकी वर्ड्स मीनिंग देख लेंगे। पहला सेंटेंस है कि फ्रिज एक महत्वपूर्ण बिजली से चलने वाला यंत्र है। पहले यहां तक आते, यंत्र है, पहले यहां तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्लॉज जुड़ा है कि जो हर घर में होता है। तो हमारा फुल स्टॉप यहां पर है, बट हमारा जो हमें बनाना पहले यहां तक है कि यंत्र है, उसके बाद हम क्लॉज की शुरुआत करें। अगला जो क्लॉज है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? फ्रिज। तो फ्रिज है तो दुनिया के सारे फ्रिज की बात करेंगे तो ए लगा दीजिए, ऑफ फ्रिज कर दीजिए, ऑफ फ्रिज। द करेंगे तो कोई खास हो जाएगा, ए करेंगे तो सारे फ्रिज जाति का बोध हो जाएगा। तो ऑफ फ्रिज, वो यंत्र है तो इज लगाइए, ऑफ फ्रिज इज। एक महत्वपूर्ण तो इज एन इंपॉर्टेंट। अब क्या बचा? बिजली से चलने वाला यंत्र। अब इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए कि बिजली से चलने वाले यंत्र की अंग्रेजी क्या होती है। इसकी इंग्लिश होती है क्या हो सकती है? एक बार देखिए तो कहीं सर्च कीजिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कह सकते हैं। और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल कह देंगे तो बिजली से चलने वाला, ये क्वालिटी दे देगा। ये जो एडजेक्टिव है ना, इलेक्ट्रिकल, इससे पता चल जाएगा बिजली से चलने वाला, यहाँ तक दे दिया। और यंत्र को मैंने अप्लायंस कह दिया, सही है ना? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब बाकी बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि चलना, चलना मतलब रन। तो ऐसे सोचेंगे कि विच रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे चल रहा होता है। तो हमें ना इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग पता होनी चाहिए। बिजली से चलने वाला, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। तो ये है। चलिए, यंत्र हो गया। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं, फुल स्टॉप हटाते हैं। यहाँ लिखा है जो जो हर घर में होता है। अब यहाँ जो है, यहाँ हम एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे विच। विच हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो विच होगा वो क्या करेगा, ये जो विच होगा ये इस अप्लायंस को ही मॉडिफाई कर रहा होगा, इसके बारे में बता रहा होगा। तो इसके लिए हम विच लगाएंगे। हु तो लगा नहीं सकते, तो विच, ये इसका एंटीसीडेंट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच। और ये जो सेंटेंस बनाएगा इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि इस अप्लायंस के बारे में ही कुछ बात बता रहा होगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो जो हर घर में होता है तो विच। अब होता है मतलब क्या? अवेलेबल होता है तो विच इज अवेलेबल, अवेलेबल हर घर में, एट एवरी। अब हाउस करे कि होम करे? जहां हम रहते हैं, फ्रिज रखते हैं, वो होम होता है। अंदर से जहां हम रहते हैं वो होम होता है। हाउस क्या? हाउस तो मकान है, बाहर से एक मकान है। तो एट एवरी होम। और क्या हो सकता है? होता है के लिए अवेलेबल। और कोई उपाय है? विच इज, अगर हम ऐसे कर दे कि जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं विच इज यूज्ड इन एवरी होम। एट ही लगाना पड़ा, विच इज यूज्ड एट एवरी होम, एट एवरी होम। तो दोनों ही सूट कर रहा है। जो होता है तो विच इज अवेलेबल कर दीजिए, मुझे लगता है इतना काफी है। तो बनकर तैयार हो गया। अब है कि यह हमारे खाने, फल, दूध और सब्जियों को कई दिन तक ताज़ा रखता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऊपर वाला स्टेट ऑफ बीइंग में था, देखिए। अब फ्रिज इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग है।
और स्टेट ऑफ बीइंग में हमारा एक क्लॉज जुड़ा हुआ था, तो ग्रामर टॉपिक सही जा रहा है ना। स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, उसके साथ एक क्लॉज था तो क्लॉज भी हो गया। क्लियर? चलिए, अब एक ये हमारे खाने खाने मतलब फूड, फल, दूध और सब्जियों को कई दिन तक ताज़ा रखता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, है ना। ताज़ा रखता है, यह मतलब इट। हम फ्रिज का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो इट है। आप उसे दिस ना कहें, दिस हम तब कहेंगे जब हम उसे इशारा करेंगे, देखो देखो ये वाला फ्रिज, तो हम इट बोलेंगे। तो यह ताज़ा रखता है, रखना मतलब कीप, तो कीप का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कीप्स हो जाएगा। इट कीप्स, कीप्स व्हाट, खाना, खाना मतलब फूड, कॉमा फल है, फल मतलब फ्रूट्स, फ्रूट्स, फूड फ्रूट्स, दूध मिल्क और सब्जियां एंड वेजिटेबल्स। क्या रखता है, इट, ये रखता है। इट कीप्स मतलब रखता है, क्या रखता है, इन चीजों को रखता है। किस अवस्था में रखता है, फ्रेश, ताज़ा रखता है। तो इट कीप्स फूड फ्रूट्स मिल्क एंड वेजिटेबल्स फ्रेश कई दिनों तक, फॉर मेनी डेज। यहां पर फॉर है कि आने वाले कई दिनों तक। दो तरह के फॉर होते हैं, एक होता है कि मैं 2 साल से 5 साल से ऐसा हूं, और एक होता है फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, तो उसके लिए फॉर मेनी डेज। हो गया, बन गया। नेक्स्ट है आपका कि फ्रिज ठंडी तापमान बनाए रखता है ताकि जर्म्स खाने को खराब ना कर सके। ठीक है, बनाए रखता है, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ना कर सके ये आपका एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। तो फ्रिज, तो यानी कि अ करेंगे, सारे फ्रिज जाति का बोध हो जाएगा, अ फ्रिज, अ फ्रिज। ठंडी तापमान बनाए रखता है, बनाए रखता है मतलब मेंटेन करता है, मेंटेन करके रखता है। अ फ्रिज मेंटेन्स, मेंटेन्स, मेंटेन्स ठंडी तापमान, कोल्ड टेम्परेचर, है ना। अब ये सब वर्ड्स पता होने चाहिए ना, ठंडा मतलब कोल्ड, टेम्परेचर तापमान। अब फ्रिज मेंटेन्स कोल्ड टेम्परेचर्स, टेम्परेचर ठंडी तापमान, कोल्ड टेम्परेचर बनाए रखता है। हो गया, ताकि, अब कंजंक्शन की लगाएंगे, सो दैट, ताकि मतलब सो दैट जर्म्स खाने को खराब ना कर सके, सो दैट जर्म्स, जर्म्स को जर्म्स कहिए, प्लूरल में कह देंगे तो पूरे जर्म जाति का बोध हो जाएगा, दुनिया में जितने जर्म्स होते हैं। सो दैट जर्म्स कैन नॉट, कैन नॉट, खराब करना मतलब स्पॉइल करना, स्पॉइल, खाने को स्पॉइल। अब अगर मैं यहां पर द फूड करूं तो मतलब कि हम जो खाना रखेंगे उस खाने की बात करें, द फूड, तो हम द लगा सकते हैं। अब फ्रिज मेंटेन्स कोल्ड टेम्परेचर सो दैट जर्म्स कैन नॉट स्पॉइल्ड द फूड। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये जो है ये आपका क्लॉज बनाता है, सो दैट से लेकर यहां तक देख रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ पर्पस है। ये पर्पस बताता है कि हम मेंटेन रखते हैं, क्या पर्पस है हमारा। तो ये सब आपको सीखना तो पड़ेगा ना, राइटिंग करनी है तो। इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं फ्रीजिंग, कूलिंग और स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं मतलब कि, अब जैसे किसी को समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा यार इसमें होते हो, देर आर लगा दे क्या, वो देर आर भी लगा सकता है, पर चूंकि ये फ्रिज का ही पोजीशन है तो पोजीशन के लिए सबसे पहले पोजीशन चुनिए ना, तो इट लगाइए, इट के साथ हैज लगाइए, इट हैज। अलग अलग मतलब डिफरेंट, हिस्से मतलब क्या बोले, सेक्शंस, हिस्से को क्या बोले, इट हैज डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। किस चीज के लिए होते हैं, फॉर व्हाट, फॉर फ्रीजिंग, फॉर फ्रीजिंग, कूलिंग एंड स्टोरेज। हो गया, तो अपने आप बन गया। इट हैज डिफरेंट सेक्शंस फॉर फ्रीजिंग, कूलिंग एंड स्टोरेज। गर्मी के मौसम में इससे बर्फ और ठंडा पानी आसानी से मिल जाता है। अब मिल जाता है, अब मिल जाने पे फिर इंसान फंसेगा कि मिल जाने को क्या बोले, इससे मिल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा। देखो, गर्मी का मौसम तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता ना, ये तो हो गया कि हाँ इस मौसम में, ये टाइम हो गया आपका, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। इससे, इससे मतलब फ्रॉम द फ्रिज, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है। बर्फ और ठंडा पानी आसानी से मिल जाता है, यही है ना। इसमें से सब्जेक्ट कैसे निकालें, क्या बर्फ और ठंडे पानी को सब्जेक्ट बनाए,
फिर मिल जाने को क्या बोले? ऐसे जगहों पर स्टूडेंट फंसता है कि क्या करें। मिल जाने को अवेलेबल करें, आइस एंड कोल्ड वाटर आर अवेलेबल, फिर इससे का कैसे होगा? तो दो तरीके मुझे लग रहे हैं। एक तो इंसान मान के चले कि हमें मिल जाते, वो वी एक कॉमन सब्जेक्ट मान ले वी, और वी के बाद करे वी गेट, हमें मिल जाते हैं। वी गेट व्हाट? वी गेट आइस एंड ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। ये ऐसे मैंने दिमाग लगाया कि जब कुछ नहीं है तो हम किसको मिलता होगा? इंसान को मिलता होगा। तो यहां मैंने वी का मतलब पूरे इंसान जाति का बोध कर दिया, वी। और नहीं वी करना है तो पीपल कर दो, पीपल कर दो भाई। वी गेट आइस एंड कोल्ड वाटर, इससे, इससे मतलब फ्रॉम इट, फ्रॉम इट मतलब इससे मिल जाता है गर्मी के मौसम में, इन समर सीजन, इन समर सीजन। और भी तरीका ढूंढिए, दिमाग लगाइए, और क्या हो सकता है? अगर अवेलेबल करते, मान लो अगर हम वी नहीं लगाते, हम कहते हैं भाई बर्फ़ और ठंडा पानी को सब्जेक्ट बनाते हैं, हम कहते हैं बर्फ़ मतलब आइस एंड कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर अवेलेबल होता है, फिर आर लगाते, आर अवेलेबल, अवेलेबल इससे, तो फिर यहाँ फ्रॉम इट करना पड़ता है, इससे अवेलेबल होता है, तो आइस एंड कोल्ड वाटर आर अवेलेबल फ्रॉम इट इन समर, या इन समर सीजन, खाली समर भी कह सकते हैं, इन समर हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं। कोई बोले नहीं फ्रिज देता है हमें, तो इट बोलो, फ्रिज को बोलो इट, ये प्रोवाइड करता है भाई, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स व्हाट? आइस एंड कोल्ड वाटर। कब देता है? इन समर, समर में। तरीके तो बहुत सारे हैं, एक ही बात को कहने के तरीके। आप देखना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। चलिए, ये हमारा समय बचाता है क्योंकि हम एक बार खाना बनाकर उसे बाद में खाने के लिए इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए देखते हैं। यह हमारा समय बचाता है, यह मतलब फ्रिज यानी कि इट, तो बचाता है, इट सेव्स आवर टाइम, हमारा समय बचाता है क्योंकि, यहाँ कंजंक्शन लगाएंगे बिकॉज, और ये बिकॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताएगा, क्लॉज बनाएगा ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण। तो इट सेव्स आवर टाइम क्योंकि, बिकॉज हम एक बार खाना बनाकर उसे बाद में खाने के लिए इसमें स्टोर करते हैं, बिकॉज वी एक, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग? एक बार खाना बनाकर, बिकॉज वी, अगर मैं ऐसे कर दूं, बनाकर पे ना करके ऐसा बोल दूं कि बिकॉज वी वंस मेक फूड, एक बार खाना बनाते हैं, वंस मेक फूड एंड स्टोर, स्टोर कर देते हैं इसमें, इन इट, बाद में खाने के लिए, फॉर लेटर। ये देखिए कुछ बना क्या? बिकॉज वी वंस मेक फूड एंड स्टोर इट, स्टोर, स्टोर इन इट, इसमें स्टोर करते हैं फॉर लेटर, बाद में के लिए। ये भी हो सकता है। और कोई तरीका देखते हैं, और क्या हो सकता है? क्योंकि, इसको हाईलाइट करता हूँ ना, इसको ट्रांसलेट करना है, क्योंकि हम एक बार खाना बनाकर उसे बाद में खाने के लिए इसमें स्टोर करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज एक बार खाना बनाकर, आफ्टर, अगर आफ्टर लगाना है कि आफ्टर मेकिंग फूड, एक बार, आफ्टर मेकिंग फूड कैसे बोलेंगे? वन टाइम है, एक बार, आफ्टर मेकिंग फूड वन टाइम, और यहाँ फॉर लगाना पड़ेगा ना, फॉर वन टाइम, आफ्टर मेकिंग फूड फॉर वन टाइम। अब है कि सेव करते हैं, आफ्टर मेकिंग फूड फॉर वन टाइम
सेव इट, अगर इट में कह रहा हूँ, फूड को इट कह रहा हूँ तो सेव इट इन द फ्रिज। फिर यहाँ पर मुझे फिर दोबारा इट बोलूँगा तो खराब लगेगा, तो फ्रिज को फिर फ्रिज बोलो। बिकॉज आफ्टर मेकिंग फूड फॉर वन टाइम, सेव इट हम सेव करते हैं। और अगर पूरा लग रहा है कि भाई सब्जेक्ट दिखाओ तो वी लगा दो कि वी सेव इट इन द फ्रिज, स्टोर करते हैं। स्टोर सेव की जगह सेव कह रहा हूँ, स्टोर सही रहेगा ना, सेव क्या है, स्टोर सही रहेगा। वी स्टोर इट इन द फ्रिज, बाद में खाने के लिए। फॉर लेटर यूज ये हो सकता है, या टू ईट लेटर, बाद में खाने के लिए। और कोई तरीका ढूंढिए, क्या अच्छा लग रहा है आपको। वहाँ स्टोर होगा, मैं सेव कर रहा था, स्टोर करते हैं ना फूड को। क्योंकि का बिकॉज हो गया, ठीक है। हम एक बार खाना बनाकर उसे बाद में खाने के लिए इसमें स्टोर करते हैं, तो वी स्टोर द फूड इन इट, हम इसमें स्टोर करते हैं। एक बार खाना बनाकर, और बनाकर के लिए आप लोग क्या करोगे, बनाकर मतलब आफ्टर मेकिंग, बनाने के बाद ही करते होंगे ना। तो आफ्टर मेकिंग फूड फॉर वन टाइम, एक बार बना लिया, एक टाइम के लिए बनाया। अब यहाँ फॉर वन टाइम में एक और प्रॉब्लम लग रही कि ऐसा लग रहा है एक ही बार के लिए बनाता है। तो आप लोग थोड़ा इस पर सोचिए और दिमाग लगाइए और क्या हो सकता है। ये जो वन टाइम है ना, ये फॉर वन टाइम, पता है इससे गलत मैसेज ये जा रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक बार के लिए खाना बना रहा है। तो मुझे लगता है ये जो हमने पहले वंस लिखा है ना, वंस ही होना चाहिए। एक बार खुद सोचिए ना कि आफ्टर मेकिंग फूड फॉर वन टाइम, ऐसा लग रहा है सिर्फ एक टाइम के लिए खाना बना रहा है, दूसरे टाइम के लिए नहीं बना रहा है। तो थोड़ा सा गलत मैसेज जा रहा है, तो इसको सुधारना चाहिए। तो इसको यहाँ से हटाकर देखते हैं और कोई तरीका हो सकता है। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज हमने लगा दिया। बिकॉज के बाद क्या करेंगे, बिकॉज वी कुक कहने के बाद फूड कहने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कुक के बाद अंडरस्टूड होता है। बिकॉज वी कुक वंस, हम एक बार पकाते हैं, कुक वंस, एंड स्टोर इट, स्टोर इट इन द फ्रिज टू ईट इट लेटर। ये भी तो हो सकता है। कई बार होता है कि जैसी हिंदी एग्जैक्ट वैसा इंग्लिश करना ठीक नहीं लगता है, तो इस हिसाब से ये भी सही लग रहा है। बिकॉज वी कुक वंस, हम एक बार पकाते हैं, स्टोर इट लगाएंगे ना, स्टोर इट इन द फ्रिज टू ईट इट लेटर, ताकि हम उसको बाद में खा सकें। और कोई तरीका? अच्छा, इसको पैसिव करके देखें क्या? अगर पैसिव हम करेंगे, बिकॉज फूड कर देते हैं, बिकॉज फूड इज कुक्ड वंस, खाना को एक बार पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड वंस, एंड स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन द फ्रिज, सो दैट, थोड़ा एक और लगाते, सो दैट इट कैन बी ईटन लेटर। देखिए बना ना, क्योंकि फूड इज कुक्ड, खाने को एक बार पकाया जाता है, एंड स्टोर्ड इन द फ्रिज, फ्रिज में रखा जाता है, ताकि सो दैट इट कैन बी ईटन लेटर, इसे बाद में खाया जा सके। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आजकल के फ्रिज सुंदर दिखते हैं और कम बिजली खर्च करते हैं। आइए, आजकल के फ्रिज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मॉडर्न, आजकल मतलब मॉडर्न फ्रिज है तो फ्रिजेज करना पड़ेगा। मॉडर्न फ्रिजेस सुंदर दिखते हैं, मतलब लुक ब्यूटीफुल या लुक अट्रैक्टिव दिखते हैं और कम बिजली खर्च करते हैं। एंड यूज या कंज्यूम, यूज भी कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं। फ्रिज हमारे रोजमर्रा जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ फ्रिज।
और फ्रिज हैज़ बिकम बन गया, हैज़ बिकम एक ज़रूरी हिस्सा, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, रोजमर्रा की ज़िंदगी का। फाइन गाइस, कोशिश करेंगे तो कुछ भी बन सकता है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ तैयार हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।